गुंडिचा यात्रा का महात्म्य तथा द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा एवं विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडिचा नामक एक उद्यान है जो पुरी में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर स्थित है। इसके गुंडिजा, गुंडिवा आदि नाम भी माने जाते हैं। जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग एक सप्ताह तक उक्त मंडप में विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की झांकी देखते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मुनियों ने पूछा, जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया था तथा इसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे सरोवर के तट पर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। यह यात्रा गुंडिचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलाषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा की एकाग्रचित से श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, भांति भांति के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा। यूं कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृतकृत्य हो गए। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडिचा मंडप में समस्त अभिलाषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना ही चाहिए। वहां पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहें उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान, गुंडिचा की एक एक यात्रा का पृथक पृथक क्या फल है? उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूं। गुंडिचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन, फागुन की पूर्णिमा को तथा विषुव योग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य बैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्रचित से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कृपणता नहीं करता, वह भांति भांति के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, देव, जगतपते, हम आपके मुंह से द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं, तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें। वह सब पापों का नाश करने वाली हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्रचित से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम, गोत्र
और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करें। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री का मानसिक जप करें। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्यान्य सूर्य संबंध मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार परिक्रमा करके सूर्यदेव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाएं और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें। पहले भगवान को घी से स्नान कराएं, फिर दूध से, उसके बाद मधु, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराएं। तदनंतर भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं। फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाएं। पुनः पराभक्ति के साथ कमल से तथा विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर, गूगल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाएं। अपनी शक्ति के अनुसार घी के दीपक जलाकर रखें। घी अथवा तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखें। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा, लड्डू, खांड और फल निवेदन करें। इस प्रकार पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वलोकेश भक्तानां भयप्रदः संसार सागरे मग्नं त्राहि मां पुरुषोत्तमः। यास्ते मया कृता यात्रा द्वादशैव जगत्पते प्रसादत्व गोविंद संपूर्णास्तां भवतु मे। भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वलोकेश्वर पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। जगतपते गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं वे सब आपके प्रसाद से मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तदनंतर भांति भांति के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाएं। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करें। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखें। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करें। तत्पश्चात निर्मल प्रभात होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण के ज्ञाता, श्रोत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक पहले भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उनके लिए 12 गौएं दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुवर्ण, छत्री और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें।
सद्भाव से पूजित होने पर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण, छतरी, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। तदनंतर ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए पदार्थ भोजन कराएं। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घट दान दें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदन करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की पूजा करके विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजन के पश्चात नमस्कार करके यह मंत्र पढ़ें। सर्वव्यापी जगन्नाथः शंख चक्र गदाधरः अनादि निधनो देवः प्रियताम पुरुषोत्तमः। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हूँ। यूँ कहकर ब्राह्मणों की 3 बार प्रदक्षिणा करके इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। प्रणाम के पश्चात उन्हें विदा करें। फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा दें। अंत में सबको नमस्कार करके लौट आएं। फिर स्वजनों, बांधवों, अन्य उपासकों, दीनों, भिखारियों और अन्य चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं। और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है।